दोस्तों हम प्लांट्स लवर अपने प्लांट से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी ये जुनून जो होता है ना, हमें बीमारी जैसा लगने लगता है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट्स हमें मिल जाते हैं जिसको अगर हम अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो हम जहाँ जाते हैं हम चाहते हैं कि प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड करते रहें, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हम अपने गार्डन में अगर ऐड कर लेते हैं तो वो इतने ज़्यादा झीठ और चिपकू टाइप के होते हैं कि वो पूरे गार्डन में पसर जाते हैं। हटाते हटाते हम थक जाते हैं, लेकिन हटने का नाम नहीं लेते। एक एक प्लांट से हज़ारों प्लांट्स बन जाते हैं। चाहे उनसे कितना भी पीछा छुड़ाइए, वो आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही 25 प्लांट शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ढीठ, चिपकू और जिद्दी टाइप के होते हैं, जो एक बार अपने गार्डन में अगर ऐड कर लिया तो फिर आपके साथ वो हमेशा बने रहते हैं। चाहे आप उनको कितना भी हटाएं, वो हटने का नाम नहीं लेते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्लांट है दोस्तों ये सिंगोनियम का प्लांट। ये बहुत ही ढीठ और जिद्दी किस्म के ये प्लांट होते हैं। जब एक बार अपने गार्डन में अगर ऐड कर लिए तो फिर ये आपसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही जिद्दी हो जाता है, इतने इसके ब्रांच निकलते हैं, इतने ज़्यादा इसके रूट्स निकलते हैं कि अगर जहाँ जहाँ मिट्टी में इसके रूट्स निकल आए दूसरे गमले में या फिर दूसरी जगह मिट्टी में, तो वहाँ से ये नए से प्लांट बन जाते हैं और पूरा कवर कर लेता है। ये देखिए मैंने कितने सारे निकाल के फेंक दिए हैं और कितने सारे हैंगिंग बास्केट में, किसी छोटे से डिब्बे में, मग में मैंने लगा दिया है। फेंक भी देती हूँ तो भी ये हटने का नाम नहीं लेता है। इतने ज़्यादा ये पसर गया है मेरे गार्डन में कि क्या ही कहूँ। दूसरा प्लांट है दोस्तों ये ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट भी जिद्दी और ढीठ किस्म के होते हैं। इसमें भी रूट्स निकलती रहती हैं और इसके भी रूट्स जहाँ जहाँ लग जाते हैं मिट्टी में, वहाँ से ये प्लांट्स नए बनाते हैं। तो इसको भी अगर निकाल के फेंक देते हैं तो भी ये लग जाता है। ये देखिए एक छोटे से कप में, डिब्बे में, मग में आसानी से ये चल जाता है। और इस प्लांट्स को कहीं मिट्टी में फेंक देते हैं तो भी ये आ जाता है, और कहीं भी जगह मिल जाए वहाँ पर ये पसर जाता है। तो इस तरह से ये ब्रोकन हार्ट भी बहुत ढीठ और जिद्दी किस्म के प्लांट होते हैं। एक बार अगर आपके साथ हो लिए तो फिर दोबारा आपके साथ नहीं छोड़ते हैं। तीसरा प्लांट है दोस्तों ये गर्मियों का पिटूनिया, यानी मैक्सिमम पिटूनिया। इसके बहुत सारे कलर हैं दोस्तों, और देखिए कितने नीचे से बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो इसके बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ से बेबी प्लांट निकल आते हैं, और इसको कटिंग से तो लगा ही सकते हैं, डिवाइड भी करके इसको लगा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते हैं वहीं से नए प्लांट्स बन आते हैं। तो ये देखिए कितने सारे अब बन गए हैं, और इसको आपको लगाना बहुत आसान है। तो एक बार ये अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतने ज़्यादा इसके प्लांट्स बन जाएंगे कि आपको हटाते हटाते थक जाते हैं। मैंने भी कई सारे इसके प्लांट्स बनाए हैं, कई सारे गमलों में, कई सारे हैंगिंग बास्केट में, मग में, डिब्बे में। वहीं से ये प्लांट्स नए बनाते हैं और एक से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। इतने ज़्यादा ढीठ और जिद्दी किस्म के होते हैं। इसके रूट्स देखिए कितने लंबे लंबे होते हैं, और जहाँ ये इतने लंबे लंबे रूट्स होने के बाद दोस्तों ये कहीं हटने का नाम नहीं लेता है। फिर भी वहाँ से बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। तो बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म के ये पिटूनिया, मैक्सिमम पिटूनिया का प्लांट होता है। और चौथा नंबर है टर्टन वाइन। ये जनाब का क्या कहना दोस्तों, ये तो सचमुच में बहुत ही जिद्दी हैं। इतने जिद्दी ये प्लांट है कि अगर कहीं भी इनको जगह मिले, थोड़ी सी मिट्टी मिले, वहीं पर पसर जाते हैं। इनको ज़्यादा जगह की नहीं, थोड़ी सी जगह में ही पूरा पसर जाते हैं। मेरा कोई भी गमला ऐसा खाली नहीं है जिसमें ये पसरे हुए नहीं हैं। इतने जिद है, कितने सारा तो मैंने हटा दिए हैं, कितने ज़्यादा नोच के फेंक दिए हैं, फिर भी ये इतने ज़्यादा हो जाता है कि मैं थक जाती हूँ इनको अपने से पीछा छुड़ाते। ये देखिए हैंगिंग बास्केट में कितने ज़्यादा लटके हुए हैं, और पूरा जितना भी गार्डन में मेरे गमले हैं उसमें कोई भी ऐसा गमला नहीं है जिसमें एक दो इसके प्लांट्स नहीं निकले हैं। ये देखिए इधर, यहाँ देखिए छोटे से बड़े गमले में सब में ये पैर फंसार के ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म का टर्टल वाइन का प्लांट है, जो कि कभी आपके पास से हटने का नाम नहीं लेगा। पांचवा प्लांट है दोस्तों ये एस्पेरिगस का प्लांट। ये भी बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म के हैं। इसके भी नए नए से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और पूरा घना हो जाता है। इसको अगर डिवाइड करके आप लगा रहे हैं तो कई सारे प्लांट, एक से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। और इसको मिट्टी में हल्की सी भी दबा देते हैं तो वहीं की ये हो जाता है। तो ये एक बार अगर गार्डन में ऐड कर रहे हैं तो फिर दोबारा आपके पास से हटने का नाम नहीं लेता है। और चौथा प्लांट है दोस्तों ये है लालसा का प्लांट।
देखिए लालसा का प्लांट भी बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म के हैं, जो कि कहीं भी तोड़ के फेंक देते हैं, वहीं से ये लाल रंग के प्लांट निकल आते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है, लेकिन ये इतने जिद्दी और ढीठ होते हैं कि अगर थोड़ी सी इसकी कटिंग नोच के हम कहीं मिट्टी में दबा दें या फेंक देते हैं, वहीं से ये बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। ये भी मेरे गार्डन में पूरा पसरा हुआ है। देखिए कई सारे हैंगिंग बास्केट में, कई छोटे छोटे डिब्बे में, मग में, कप में मैंने लगा के रखा है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये बोट लिली का प्लांट। बोट लिली का भी प्लांट अगर एक बार आप नर्सरी से ला रहे हैं, फिर आपका इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए कितने बेबी प्लांट निकल आए हैं। तो इस प्लांट्स की रूट्स जहाँ जहाँ रहती है, वहीं से ये नए नए बेबी प्लांट निकल आते हैं, डिवाइड होकर ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। देखिए कई सारे प्लांट्स तो मैंने हटा दिए हैं, इतने ज़्यादा हो गए थे। और कई सारे को छोटे छोटे डिब्बे में, कप में, मग में मैंने इस तरह से लगा के रखा है, और जहाँ जहाँ है ये पूरे गमले कवर करके रखा है। अगला प्लांट है दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही जिद्दी ढीठ किस्म के ये प्लांट है। इसको भी अगर नोच के फेंकते रहते हैं तो भी ये प्लांट्स मिट्टी में सूखते सूखते, अगर ये प्लांट सूख भी जाता है तो भी यहाँ से निकल आता है। ये देखिए इसके रनल्स हैं, रनल्स में भी, रनल्स को भी तोड़ के आप हटा देते हैं तो वहाँ से भी ये बेबी प्लांट निकल आते हैं। इतने ज़्यादा ये ढीठ और जिद्दी किस्म के हैं, और ये पूरा पसर जाता है गमला में। कहीं भी छोटी सी कटिंग अगर लग गई या फिर गिर गई तो वहाँ से ये देखिए कितने ज़्यादा बेबी प्लांट निकल आते हैं। देखिए कितने ज़्यादा बेबी प्लांट बन गए हैं। मैंने इसको हटा कर कई सारे, इसको भी हटा दिया। बहुत सारे गमले में मेरे हो गए थे, लेकिन इसको हटा दिया है। फिर भी इतने ज़्यादा गमले में पसरा है कि क्या ही करूँ, हटता ही नहीं है। एक बार लाई थी नर्सरी से, फिर दोबारा इसको मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतने ना पीछा पड़ गया है ये कि ये हटने का नाम ही नहीं लेता है। इस तरह से पूरा कवर कर लेता है, और मैं इस तरह से नोच नोच के हटाती रहती हूँ। और ये देखिए एक छोटे से प्लांट में लगा है, यहाँ हैंगिंग बास्केट में लगा है। तो देखने में तो सुंदर लगता ही है, लेकिन दोस्तों बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म के ये प्लांट होते हैं, जो कि एक बार अगर आपके साथ हो लिए तो फिर आपसे कब पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन सारे प्लांट से। बहुत ही ढीठ और जिद्दी किस्म के ये प्लांट है स्पाइडर प्लांट। और अगला प्लांट है दोस्तों ये तितली प्लांट। तितली प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं, लेकिन ये भी जिद्दी और ढीठ है, क्योंकि एक बार मैं नर्सरी से इसको लाई थी और एक से कई सारे प्लांट्स बन गए हैं। और जब एक प्लांट आप लगा रहे हैं तो वहाँ से आपको ये इस तरह से पूरा गमला कवर कर लेता है। हैंगिंग बास्केट में लगाइए, ये छोटे गमले में, मग में, कप में, टब में, कहीं भी लगाइए, इस तरह से पूरा पसर जाता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये सूख गया है, लेकिन जैसे ही इसका बरसात का मौसम आता है फिर नीचे से ढेर सारे प्लांट निकल आते हैं। तो ये भी बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म के हैं। इसमें भी फूल खिलते हैं, हालांकि ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और आप इसको कहीं भी छोटे से डिब्बे, मग में, कप में लगा सकते हैं, लेकिन एक बार लगा लिए तो सोच लीजिए आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, पर्पल कलर का, लेकिन बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म के ये प्लांट होता है। आप अगर आप कहीं से भी थोड़ी सी कटिंग आप ला रहे हैं अपने गार्डन में, तो फिर ये देखिए आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इतना जिद्दी हो जाता है कि आप अगर इसको तोड़ के हटा भी देते हैं, सूखी जगह पर फेंक भी देते हैं, तो भी ये 10 दिन बाद भी अगर इसको लगा रहे हैं तो भी ये लग जाता है। बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म के ये प्लांट होते हैं। तो ये पर्पल हार्ट एक बार अगर गार्डन में ऐड करें तो फिर दोबारा आपसे जाने का नाम नहीं लगता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये वांडरिंग जू। वांडरिंग जू भी वैसा ही प्लांट है, बिल्कुल ढीठ और जिद्दी किस्म का। इसको भी अगर फेंक देते हैं ना, पूरे सूख जाता है, तो भी ये प्लांट्स आपसे हटने का नाम नहीं लेता है। इतना चिपकू ये प्लांट्स है, इतना ढीठ और जिद्दी है। और खूबसूरती में तो बहुत ही ज़्यादा माहिर है। देखिए अगर कटिंग कहीं गिर जाती है तो किसी भी प्लांट्स में ये उग जाता है, टर्टल वाइन की तरह। और देखने में खूबसूरत तो लगता है। ये देखिए आप चाहे छोटे बोतल में, बड़े बोतल में, डिब्बे में, ढक्कन में, किसी चीज़ में लगाएं, वहीं से ये प्लांट्स खूबसूरती देने लगता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये मनी प्लांट। मनी प्लांट भी बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म का प्लांट है। इसको भी अगर हम फेंक देते हैं तो ये प्लांट सूखने का नाम नहीं लेता है, यहाँ तक कि ये तो पानी में भी लग जाता है। तो ये बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म के प्लांट होते हैं, जो कि एक बार अगर गार्डन में सट गए, लग गए, आपके साथ हो लिए, तो फिर आपको पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इतने ज़्यादा ये चिपकू प्लांट है। तो ये मनी प्लांट तो लकी प्लांट भी माना जाता है। और एक बार अगर गार्डन में ऐड कर लीजिए किसी भी वैरायटी को, तो ये फिर दोबारा जाने का नाम नहीं लेता है। थोड़ी सी मिट्टी अगर इसको मिल जाए तो वहीं से ये रूट बनाने लगता है और पूरा गमला कवर कर लेता है, ज़मीन भी में पूरा कवर कर देता है। दीवार के सहारे अगर चढ़ाए हैं तो दीवार पर भी ये पूरा कवर कर लेता है। इतना जिद्दी है और ढीठ किस्म का ये मनी प्लांट होता है।
अगला प्लांट है दोस्तों ये ट्रायंगल हार्ट। ट्रायंगल हार्ट भी टर्टल वाइन की तरह ही होता है, बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म का। और इसको भी अगर छोटी सी कटिंग गिर जाती है, ये मिट्टी में दब जाती है या फिर तोड़ के डाल देते हैं कहीं, तो ये वहीं से ये प्लांट्स उगाते हैं, ये भी हटने का नाम नहीं लेता है। इतना जिद्दी और ढीठ होता है, बहुत ही चिपकू किस्म का ये प्लांट है। और देखिए छोटी छोटी कटिंग अगर आप फेंक देते हैं मिट्टी में इस तरह से, तो बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा बन गए हैं। तो ये भी बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म के होते हैं ये ट्रायंगल हार्ट। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये जेड प्लांट। जेड प्लांट वैसे तो डिवाइड प्लांट नहीं है, लेकिन ये भी इतना जिद्दी है कि एक बार अगर गार्डन में ऐड कर लिया है तो फिर दोबारा ये हटने का नाम नहीं लेता है। एक से ही ज़्यादा प्लांट घना हो जाता है, पूरा पूरा कवर कर लेता है गमले को। और अगर छोटी सी कटिंग गिर जाती है मिट्टी में, तो वहीं से ये प्लांट्स बन के बहुत बड़ा हो जाता है, यानी पूरा घना हो जाता है। इतना जिद्दी और ढीठ होता है। आप कहीं भी लगाए, छोटे डिब्बे में, कप में, मग में, बोतल में, पानी में, कहीं भी लगाए, ये बहुत आसानी से चल जाता है। और ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। तो ये बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म के हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा ऑटो प्यारी भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पोर्सलेन और पोर्चुल्का का। पोर्सलेन और पोर्चुल्का का जो प्लांट होता है ये 9 o'clock या 10 o'clock इसे कहते हैं। और इसके बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं से प्लांट्स निकल आते हैं, और इसके जो बीज होते हैं अपने आप निकलते हैं। ये पोर्सलेन और पोर्चुल्का दोनों एक ही वैरायटी है। दोनों को 9 o'clock या 10 o'clock कहते हैं। बहुत जिद्दी ढीठ किस्म के होते हैं। इस तरह से फूल तोड़ के फेंक देते हैं या फिर इसके ब्रांच तोड़ के फेंक देते हैं, तो ये ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। इसको भी आप हटाते हटाते थक जाइए, लेकिन हटने का नाम नहीं लेता है। इतने ज़्यादा प्लांट हो जाता है कि गमले कम पड़ जाते हैं कि कहाँ लगाऊं, कहाँ फेंकूं, कैसे इसको रखूं। हालांकि ये फूल बहुत देखने में खूबसूरत होते हैं और बहुत ज़्यादा दिन तक फूल खिलते रहते हैं। तो ये प्लांट बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म के हैं। एक बार अगर आ गया आपके गार्डन में, तो समझ लिए आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। गार्डन की खूबसूरती को तो बहुत ही ज़्यादा ये करता है, खूबसूरत तो बनाता ही है, लेकिन बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म का ये प्लांट है। तो ये प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर ही रहे हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये गोमफ्रेना का प्लांट। गोमफ्रेना का प्लांट भी बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म का होता है। इसके फूल भी बहुत सुंदर होता है, लेकिन ये बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म के होते हैं। ये इसके जो फूल होते हैं कई कलर में होते हैं। ये देखिए ये पिंक कलर में है, और इस तरह से जब ये सूख जाते हैं तो खुद ब खुद इसके बीज गिर जाते हैं, वहीं से बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। इस गमले में देखिए कितने ज़्यादा बेबी प्लांट निकल आए हैं। तो इसको एक बार अगर लगा लिया तो फिर समझिए कि ये आपका ही होके रह जाएगा। दूसरा प्लांट ये इतने ज़्यादा बना लेता है कि वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता है। और ये आप डिवाइड करके बनाइए, बीज से लगाइए या फिर इस तरह से कटिंग से लगाइए, ये किसी तरह से लग जाता है। और जहाँ जहाँ बीज गिरते हैं वहीं से बहुत सारे प्लांट्स बन आते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये रैन लिली का प्लांट। रैन लिली का प्लांट देखने में तो खूबसूरत ही होता है, लेकिन बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म के होते हैं, क्योंकि इसके जो बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं से प्लांट्स उगाते हैं। और ये खूबसूरत तो लगते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जिद्दी और ढीठ होते हैं, क्योंकि इसको बल्ब से भी लगाया जाता है। और एक बल्ब अगर लगा लिए तो वहाँ आपको 1 से हज़ारों प्लांट्स बन जाते हैं। तो बीज से भी 1 से हज़ारों बन जाते हैं, और बल्ब से भी 1 से हज़ारों बन जाते हैं। आप इसे हटाते हटाते थक जाइए, लगाते लगाते थक जाइए, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना जिद्दी और ढीठ है। इतने ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं कि पूरे गमले में भी पसर जाते हैं। कहीं कहीं जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते हैं वहीं से उसी गमले में ये प्लांट बन जाते हैं। ये देखिए ग्रो बैग में उगाया है, और छोटे छोटे गमले में, कप में, मग में भी ये उगाता है, वहाँ से फूल खिलना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म के होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी बहुत जिद्दी ढीठ किस्म के होते हैं। इसको तो पत्तियों से भी लगाया जाता है। देखिए एक से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। इसके बहुत सारे वैरायटी आते हैं। तो जो भी वैरायटी है दोस्तों, कई सारे गमले तोड़ देता है, इतने ज़्यादा हो जाता है। अगर इसको हटा के फेंक देते हैं, इसको मिट्टी ना मिले, पानी में भी ये ग्रो हो जाता है। और इसको हटा देते हैं, कई दिन तक सूखे में रखते हैं, तो भी ये हरा भरा रहता है। और जैसे ही मिट्टी टच होती है वैसे फिर से ये हरा भरा हो जाता है। तो बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म के ईयर प्यूरीफाई प्लांट है दोस्तों। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये फॉक्सेन फर्न। फॉक्सेन फर्न भी बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म का होता है। इसकी जो पत्तियां होती है वो लोमड़ी के पूंछ जैसी होती है। तो देखिए कितना खूबसूरत इसके है हरियाली में, लेकिन ये बहुत जिद्दी होता है। पूरा गमला कवर कर लेता है, चाहे आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर पॉट्स में, वो पूरे गमले को कवर कर लेता है। और जहाँ जहाँ इसके रूट्स ऐसे निकलते हैं, ये छोटे छोटे अंगूर के जैसे इसके रूट्स नीचे से होते हैं, तो वहाँ जहाँ गिरेगा वहीं पर ये प्लांट्स बन आते हैं। देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म के होते हैं। पूरे गमले में पसर जाता है, जहाँ देखिए तहाँ पसर के रह जाता है।
और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कलाथिया का प्लांट। कलाथिया का प्लांट भी बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म का प्लांट है। यहाँ नीचे से इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। हालांकि ये बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला है, लेकिन अगर थोड़ी सी धूप मिलती है तो ऐसा लगता है कि ये ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही छांव में रखते हैं, पानी भरपूर देते हैं, तो यहाँ नीचे से बेबी प्लांट निकलने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें हरियाली रहती है। तो चाहे आप हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हो या फिर पॉट्स में, ये एक से कई सारे प्लांट्स बना लेता है। अगर मिट्टी में इसके रूट्स दब जाते हैं तो वहाँ से बेबी प्लांट निकल आते हैं। पूरा ये हैंगिंग बास्केट भर जाता है। डिवाइड करके आप ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है। तो ये भी जिद्दी और ढीठ किस्म के ही प्लांट्स हैं। इसके बहुत सारे वैरायटी आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक वैरायटी ये है। तो ये देखिए लग रहा है कि ऐसे सूख गया है, लेकिन जैसे ही पानी पड़ता है वैसे ये फिर से नए से ग्रोथ शुरू ले लेता है। इतने ज़्यादा ये ढीठ और जिद्दी है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये रजनीगंधा का। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है रजनीगंधा का प्लांट, लेकिन ये भी बहुत जिद्दी है, क्योंकि अगर इसको आप हटा देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्लांट्स वहीं से बन जाता है। इसके फूल तो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा खुशबू भी देते हैं, लेकिन इसके प्लांट जो होते हैं दोस्तों इस बल्ब से ग्रो होते हैं। इसकी भी जो होती है लहसुन की कलियाँ जैसे बल्ब्स होते हैं। अगर एक बल्ब लगा दिए तो वहाँ से हज़ारों प्लांट्स बन जाते हैं। वहाँ एक बल्ब कहीं गिर जाते हैं तो वहीं से ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं, एक से कई सारे प्लांट्स। देखिए मैंने पूरे गमले भर के रखा है। अब जगह नहीं है कि मैं इसको हटाऊं या फिर गमले इसको दूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये पसर जाता है। पूरे गार्डन में मेरा ये रजनीगंधा का प्लांट फैला हुआ है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये एमेरला लिली। एमेरला लिली का प्लांट भी बहुत ज़्यादा फैलता है। एक बल्ब लगाइए, इसके प्याज जैसे बल्ब होते हैं। अगर एक बल्ब लगा लिया, देसी हो या फिर हाइब्रिड, तो ये पूरा पसर जाता है, ढेर सारे प्लांट्स बना लेता है। इसके फूल बड़े बड़े होते हैं। देखिए इसको हटाती रहती हूँ। ये मेरा गमला कितना भर दिया है, अब तो ऐसा लगता है कि ये गमला ही टूट जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पीस लिली का प्लांट। पीस लिली का प्लांट बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, इंडोर प्लांट्स है, लेकिन ये भी पसरने वाला प्लांट है दोस्तों। जिद्दी और ढीठ किस्म के है। एक बार अगर गार्डन में ऐड कर लिया तो फिर ये जाने का नाम नहीं लेता है। इसके बहुत सारे खूबसूरत फूल खिलते हैं वाइट कलर के इसमें, और ये पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी एक से कई सारे प्लांट्स बन जाता है। तो आप डिवाइड करके इसको ढेर सारे बना सकते हैं और आप इसे घर के अंदर सजा सकते हैं। इसको डिवाइड करके तो इतने ज़्यादा प्लांट बन जाते हैं कि आप कहीं भी रखें। इंडोर प्लांट्स है, बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगता भी है और देखने में ये ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा मेडिसिन प्लांट है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन ये बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म का है। अगर इसको पत्तियों से भी हम लगा लेते हैं, इसकी पत्तियाँ इस तरह से तोड़ के फेंक देते हैं, तो ये मिट्टी में बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। तो ये एलोवेरा का प्लांट बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म के बहुत फ़ायदेमंद प्लांट है। तो आप इसको हटाते भी रहेंगे तो भी ये प्लांट्स उगाते हैं और ये ढेर सारे गमले कवर कर लेते हैं, और इसको छोटी छोटी जगह में भी आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ये छोटे से पॉट्स है, इसमें भी लगा हुआ है। हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसके भी 2-3 वैरायटी आते हैं, और सब जितने भी हैं वो मेडिसिन बेनिफिट देते हैं। तो ये प्लांट अपने घर में ज़रूर रखें, और एक से तो कई सारे प्लांट बन ही जाते हैं। जिद्दी प्लांट है ही, क्योंकि एक बार अगर आपका साथ हो लिए तो फिर आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। तो इस प्लांट्स को कभी भूलिएगा नहीं दोस्तों। बहुत जिद्दी और ढीठ है, लेकिन आपके साथ हमेशा बना रहेगा और आपको स्वास्थ्य में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है ये प्लांट्स एलोवेरा का। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये फर्न का प्लांट है। ये पहाड़ी प्लांट होता है, लेकिन ये बहुत जिद्दी और ढीठ होते हैं। इसको भी देखिए नीचे से कई सारे प्लांट्स बनते रहते हैं। ये ऊपर से सूखता रहता है, नीचे से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो अगर ये प्लांट सूख भी जाता है तो भी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, और इसको डिवाइड करके आप सैकड़ों प्लांट्स बना सकते हैं। कई सारे प्लांट्स मैंने बना के रखा है। ये देखिए ये भी डिवाइड, अब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इसको भी डिवाइड करके मैं लगा दूँगी। तो इस तरह से ये बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म की ये सारे प्लांट्स हैं दोस्तों। इस तरह दोस्तों 25 प्लांट्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, जो कि बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म के होते हैं। एक बार आपका पीछा कर लिए, आपके साथ हो लिए, तो फिर आपको पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इतने ज़्यादा ढीठ और जिद्दी होते हैं, पूरे गार्डन में पसर जाते हैं, पूरे गमले में पसर जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।